डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, है ना। कुछ लोग इस बार मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे और कुछ लोग जो हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अगले साल प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद उनको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। एक अच्छी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं वो ये कि पिछले कई सालों से यूपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो डाउन जाने लगी है। आप लोगों को इस चीज को जानकर हैरानी भी होगी और अच्छा भी फील होगा कि ये जो ट्रेंड है ये कुछ और समय भी चलने वाला है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप लोगों के पास ये चीज है कि मेंस बड़ा खेल नहीं है। अगर आप लोग प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से डील कर लेते हो तो मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए क्यों आसान है, इसको लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जिसके अंदर 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है और एक जो है इंग्लिश क्वालिफाइंग का एग्जाम होता है। बाकी 7 जो पेपर हैं उनके मार्क्स काउंट होकर 1750 नंबर का जो है ये मेंस एग्जामिनेशन का टोटल बनता है। इसके अंदर आपकी कितनी जो है कट ऑफ जारी है, आप देखेंगे 2020 के अंदर पिछले 5 सालों का हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। 2020 में कट ऑफ देखेंगे तो 736 नंबर गई है 1750 में। उसके बाद अगर हम लोग 2021 की बात करें थोड़ी सी बढ़ी, 745 नंबर कट ऑफ चली गई। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो आपको दिखेगा कि 2022 के अंदर 748 नंबर जो है कट ऑफ गया है। ज्यादा हेर फेर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, 745 है और यहाँ पर जो है 700 जो है 48 नंबर की कट ऑफ दिख रही। उसके बाद अगर मैं 2023 की बात करूं तो ये फिर से कम हो गई 741 नंबर। और 2024 में अगर आप लोग देखेंगे तो ये कट ऑफ जो है कम होकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कट ऑफ कम होकर लगभग लगभग 729 नंबर तक आ चुकी है ना। तो इससे बेहतर और क्या होगा कि आपको 1750 में सिर्फ और सिर्फ 729 नंबर आपको चाहिए और आप लोग मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। अब बात कारण तो देखेंगे ही कि किस कारण से जो है कट ऑफ कम हो रही है और कब तक ये ट्रेंड चलने वाला है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देना चाहता हूं, आप लोग देखिए इसको। ये 2000 जो है 17, ये शायद गलती से मिसप्रिंट हो गया है। मेंस 2017 की कट ऑफ है यहाँ पे और इसको अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इसको देखकर कि ये कट ऑफ उस समय 809 नंबर थी। ये 2017 की ऑफिशियल कट ऑफ है यूपीएससी की। 809 से कम होकर 729 नंबर तक ये कट ऑफ आ चुकी। इससे ज्यादा और आप लोगों को क्या चाहिए यूपीएससी से। अब आप लोगों का जो सवाल है सबसे बड़ा वो ये है कि सर मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ कम क्यों जा रही है ना, कौन से ऐसे कारण हैं और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इस कट ऑफ से काफी अच्छे स्कोर हम लोग कर सकें। सबसे पहली चीज तो कुछ कारण आप लोग देख सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात या सबसे इसको इस तरीके से कह सकते हो कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स है वो एक बहुत बड़ी हर्डल बन गया है ना, बहुत बड़ी बाधा के तौर पर निकल के आ रहा है। जिन लोगों का जीएस बहुत अच्छा है ना उनका सी सेट खराब है और सी सेट जो है एक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर दे रहा है उन लोगों को मेंस में पहुंचने के लिए, है ना। सी सेट के चलते वो लोग मेंस में नहीं पहुंच पा रहे और जिनका जीएस बहुत अच्छा है, जो लोग इस कट ऑफ को इंक्रीज करते थे, वो लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सी सेट इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि जिनका जीएस बहुत बेहतरीन है, जो जीएस में बहुत अच्छे से कंपटीशन दे सकते हैं, वो लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये है बच्चों कि इतना ज्यादा सोर्सेस हो चुकी हैं तैयारी को लेकर, है ना। तो और कहीं ना कहीं पे यूपीएससी ने पेपर का लेवल भी जो है मेंस एग्जामिनेशन का थोड़ा डाउन कर दिया है। आप कहेंगे सर पेपर का लेवल डाउन हुआ है तो उससे तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए, सब लोगों को मेंस आता है। नहीं नहीं, आप समझेंगे इसको थोड़ा सा, मैंने कई बार क्लासेस में भी ये चीज बताने की कोशिश की। जब पेपर डिफिकल्ट होता है ना, जब पेपर कठिन होता है, जब पेपर कठिन होता है तो उसको क्वालिफाई करना थोड़ा आसान होता है ना। पेपर कठिन होता है तो सबको लिखना नहीं आता है, बट जब पेपर आसान होता है ना तो सबके जो है लगभग लगभग कॉमन आंसर होते हैं और कॉमन आंसर में जो सबसे बेहतरीन लिखता है ना उसी को क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं पे जब आंसर, जैसे मान लीजिए कोई एक सवाल हो, उसके अंदर आप भी 4 पॉइंट लिख रहे हैं और कोई दूसरा पर्सन भी 4 पॉइंट लिख रहा है, तो इसके अंदर कट ऑफ के बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं क्योंकि इसमें स्कोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ना। डिफिकल्ट पेपर में स्कोर करना फिर भी थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन इजी पेपर में खास करके जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर ये चीजें होती। ये चीज हालांकि आप नॉर्मल प्रीलिम्स में भी देखते हो, कई बार आप देखते हो कि पेपर थोड़ा सा डाउन आ जाता है यूपीएससी में तो आप लोग सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर देते हो जिसके चलते आपके आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने पेनाल्टी मार्क्स को लगाना शुरू कर दिया है, ये 2020 से बाद की कहानी है।
पेनाल्टी का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर, मेंस में कुछ ऐसी चीज कर देते हैं जो यूपीएससी के पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं, जैसे कुछ लोग लिख देते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे मार्क्स दे दीजिए प्लीज, इस तरह से कुछ लोग भगवान का चिन्ह लगा देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ओम बना सकता है, कोई कुंकार बना सकता है, कुछ भी बना सकता है ना। तो ये चीजें यूपीएससी ने मना की हैं, आपको नहीं करना है। महिलाओं के अगेंस्ट आपका आंसर नहीं होना चाहिए, सरकार के अगेंस्ट आप लोगों का आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीजें, कुछ एक्सट्रीम चीजें कई लोग आंसर में लिखते होंगे, वो चीज जो है यूपीएससी को ठीक नहीं लगती, उसके चलते भी पेनाल्टी लग रही है। और इवन अगर आप देखेंगे जो बाउंड्री देता है यूपीएससी आंसर लिखने के लिए, अगर आप उस बाउंड्री से बाहर आंसर लिखते हैं, अगर आप शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर आपके ऊपर पेनाल्टी यूपीएससी लगाता है। तो पेनाल्टी के चलते मान लीजिए आपका स्कोर जो है 800 बना था, लेकिन उसके अंदर 80-80 नंबर तक की पेनाल्टी भी जो है मैं देख चुका हूं मार्कशीट में, तो उससे कम होकर आपका स्कोर का आके गिरता है 720 नंबर पे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ कम हो रही है ना। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते मेंस जो है थोड़ा सा वो हो रहा है। पेपर को यूपीएससी ने जरूर आसान कर दिया है, इसके अपने कारण यूपीएससी के हो सकते हैं। पहले यूपीएससी क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा पूछता था, आलोचनात्मक परीक्षण पूछता था, लेकिन अब यूपीएससी जो है आलोचनात्मक परीक्षण ना पूछ के टिप्पणी करें, चर्चा करें, इस तरह की चीजें ज्यादा पूछ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पे चाहता नहीं है यूपीएससी की सरकार की बहुत ज्यादा आलोचना हो, ये भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, पहले यूपीएससी बहुत लेंदी क्वेश्चन देता था, 4 से 5-5 लाइन के क्वेश्चन देता था, अब यूपीएससी 1 से 2 लाइन में ही क्वेश्चन को दे देता है। तो ये भी एक चीज कहीं ना कहीं पे जो है आसान कर देती है थोड़ा सा बच्चों के लिए पेपर को लिखना। अब बात ये है कि इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप लोगों को कैसे मिल सकता है। जो लोग 2025 का मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा, एक तो आप पेनाल्टी से बचें, है ना। पेनाल्टी बिल्कुल भी आपके 1 नंबर की भी आपके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्क मान सकते हो आप इसको मेंस में। दूसरा, आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखना है, आपको लिमिट जो क्वेश्चन को वर्ड लिमिट जो दे रखी है उसको क्रॉस नहीं करना है। उसके अलावा जैसे मैं आपको कहा हूं, पहले बोल चुका हूं कि महिलाओं के अकॉर्डिंग, वुमेन के अगेंस्ट जो है आपकी चीजें नहीं जानी चाहिए आंसर के अंदर। धर्म को लेकर बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं लिखनी है। उसके अलावा सरकार के बहुत ज्यादा, जैसे अब सरकार के अगेंस्ट नहीं लिखना है ना, तो बहुत ज्यादा सरकार के फेवर में भी नहीं हो जाना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सरकार के चमचे के तौर पर काम करोगे, तो ये भी एक नेगेटिव चीज को क्रिएट करता है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए इस बार आप लोगों को यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन देना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, जो खास करके जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनको समझना होगा कि ये आने वाले 3-4 साल ट्रेंड रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि आपको पता है कि सीसेट का लेवल यूपीएससी ने काफी अच्छा कर रखा है। जब तक वो लेवल धीरे धीरे डाउन नहीं आता तब तक जीएस के लोग जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मेंस एग्जामिनेशन के तहत बहुत अच्छा जो है आपका टक्कर नहीं हो पाएगी, और उस टक्कर का फायदा आप लोग आने वाले 2-3 साल में उठा सकते हैं। तो आपको अपनी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी को इस तरीके से करना है कि आप कम से कम जो है 800 से 850 नंबर जो है मेंस एग्जामिनेशन में ले सकें, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।